बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तब पार्वती मैया से शिव जी बोले कि बरन जाई अनीति घोरी, बरन जाई अनीति घोरी, जो निशाचर भक्षहि हिंसा पर अति हिंसा, तिनके पापी कौन करन। जब जब असुर का पाप बढ़ा है तब भगवान अवतार लिए हैं। क्या हुआ? बाढ़े से बहुत ज्वाला। अब कथा में थोड़ा बोला गया सही लोग। देखिए पापी कौन है, राक्षस कौन है, अब कथा में हम सभी को समझने का मौका मिलेगा। पापी कौन है? पाप का करता है भैया, प्लीज श्रोता घर कथा में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पसंद अब होने जा रहा है। धर्मी कौन है यहाँ चाहे वहाँ, और पापी कौन है अब समझिएगा। बाहे फल बहु चूर जुआरा, जेला कहाँ बढ़ता है? जब जब चारों तरफ जुआरी और शराबी हो जाए, बाहर घर पहुंचो, जहाँ पे चोर बदमाश और जुआरी कबाबी शराबी जुट जाए, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है और जब लगते हैं अत्याचार करने, वहीं से पाप शुरू हो जाता है। और माँ नहीं बाप पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा। पापी कौन है? रावण पाप कर्म क्या किया था कि रावण अपने माता पिता को भी नहीं मानता था, साधुओं से सेवा करवाता था। माना ही माता पिता को देवा, साधु से करवा वही सेवा। रावण ब्राह्मण तो था, लेकिन किया बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, ऋषि मुनियों से, संतों से, गुजरों से अपना स्वयं सेवा करवाता था। भगवान को नहीं मानता था, माता पिता को नहीं मानता था। इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी को नहीं मानता, इसका मतलब कि उसके मन में अहंकार आ चुका है। समझ लीजिए कि उसका वैसे पतन आरंभ हो गया है। वही बात रावण के साथ हुआ है। रावण क्या किया? समय कितना हुआ? कैसे बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हमारे परम आदरणीय श्री महंत जी, आदरणीय श्री कृष्णनाथ पाटिल जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद स्पीच से आप सभी ने जो अथक प्रयास है, जो हर देश के कोने कोने, देश के हर राज्य में अपना धर्म का ध्वजा फहरा रहे हैं, इसके लिए मैं ध्यान से सादर आशीर्वाद दिल से गहराइयों से आशीर्वाद कर रहा हूँ और अपने हाथ से यही विनती कर रहा हूँ कि किसी तरह धर्म की ध्वजा फहराते रहे और जहाँ रहिए श्री राम नाम के कथा का स्मरण करवाते रहे। और ऐसी ऐसी हमारी माताएं बहनें जो सती अक्षय माता के राह पर चलती हैं, ऐसी सतीत्व को पालन करने वाली मेरी माताएं बहनें, ऐसे हमारे मेरे राम की कृपा पात्र हमारे ऐसे भक्तगण, हमारे देश के भविष्य के उदाहरण हमारे युवा भाईगण, इस श्री राम मंदिर के परम आदरणीय परम श्रद्धेय मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्री राकेश मिश्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर की हस्ती कृपा आप पे सभी पे बनी रहे। जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उन पर भी, जो लोग कथा नहीं सुनने आ रहे हैं उन पर भी मेरे प्रभु की कृपा बनी रहे। तो भैया जब जहाँ पे चोर, जुआरी, शराबी, कबाबी
और जो माता पिता का सम्मान नहीं करता वहीं पे पाप शुरू हो जाता है और उसी को रोकने के लिए भगवान अवतार लेने लगते हैं। इतना रावण का अत्याचार कर दिया, इतना पाप हो गया कि अरे भैया धरती कंपन करने लगी, पूरे ब्रह्मांड में धरती बच गई। अरे धरती में देवता ने त्राहि नाम त्राहि नाम त्राहि नाम प्रभु त्राहि नाम, हे गंगा जी रक्षा करो, हे शिव जी रक्षा करो, हे गणपति भगवान रक्षा करो, त्राहि नाम। हे नारायण कहाँ हो? रावण का अत्याचार देखा नहीं जा रहा। अब तो अवतार लो मेरे राम जी। इतना अत्याचार रावण का कर दिया गया, इतना अत्याचार कर दिया रावण का, पूरे देवता बेबस हो गए, पूरे देवताओं को चिंता हो गई कि अब इस दुष्ट रावण से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस समस्या का समाधान कैसे हो। बैठे सुर सब करहि विचारा, बैठे सुर सब करहि विचारा, कहा भाई प्रभु करे पुकारा। पूरे देवता लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। कोई कह रहा है कि बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कह रहा है कि क्षीरसागर में मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सारा वात समाना, प्रेम से प्रकट भयो मैं जाना। अच्छा, आप सभी से हाथ जोड़ करके छल कपट त्याग करके एक के मैं बस कर रहा हूं, मुझे बात कीजिएगा सभी लोग दिल से। कथा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, बहुत नहीं हो रहे। कथा जो है मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा ज्ञानी का करते हुए बोले में ही सरल तरीके से उसको साधारण नहीं किया गया है। उतने बड़े कथावाचक हम लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना है जो मेरे तुलसीदास जी लिख दिए हैं उसी को पढ़ पढ़ कर मैं पागल मैं आप सबकी लिखी परोस रहा हूँ और उसको आप लोग यथार्थ ग्रहण करें, यह सौभाग्य है। शिव जी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भयो मैं जाना। मूर्ख हिरण्यकश्यप को भी यही भ्रम हो गया कि हे मूर्ख प्रहलाद तुम क्या बात कर रहे हो, इतना तुमको भगवान भरोसा है। हाँ पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं? अरे पिताजी आप एक बार कह दीजिए अपने मैं नारायण को एक बार फिर बुला दूं तो अरे नारायण जी धूल में छोड़िए, अरे इस खंभे में निकल जाएंगे भाई। हाँ इतना प्रहलाद जी का भाषण के हिरण्यकश्यप अपने अत्यंत क्रोध में हो गया। अरे प्रहलाद धिक्कार है, तुम मेरे पुत्र नारायण कैसे हो गए? चलो आज तुम्हारा मैं देख ही लेता हूँ, चल बुलाए अपने भगवान को, आज मैं भी देखता हूँ तुम्हें भगवान से कौन हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने अपना गदा जो है उठाया और ज्यों मारा तब तक प्रहलाद जी बोला कि ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। यह महामंत्र है, इसको हर समय नहीं लिया जाता, जबकि अगर हम कट्टी भी करते रहते हैं तो राम नाम ले सकते हैं, लेकिन ओम भगवते वासुदेवाय राम नाम एक ऐसा शब्द है भैया कि आदमी शरीर की गंदगी भी निकालता है या किसी की मैया भी या किसी मिट्टी को लेकर हो जाता है, कोई खत्म भी हो जाता है तो भी राम नाम सत्य नहीं बनता है। अच्छा आज हम अगर बोल रहे हैं अरे भैया राम नाम सत्य है, अरे भक्त जी राम नाम सत्य है, अरे भैया राम नाम सत्य है, कोई लोग बुरा मान जाएंगे, अरे भैया राम नाम ये तो बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। कई लोग अचरज में हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इस मूर्ख दुनिया वालों को शायद ये नहीं पता कि मरने वाले के साथ लोग जब लोग फेंक करके ले जाते हैं कथा दे करके
उस समय राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं लोग? इसलिए बोलते हैं, इसलिए नहीं कि उनको सुनाते हैं, इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है कि कम से कम इस मूर्ख आदमी को, मूर्ख जीव को अब भी ज्ञान हो जाए कि जीते जी भैया राम नाम सत्य तो है ही, लेकिन मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। यह राम नाम का महिमा है। जीते जी भैया राम नाम अमर है, लेकिन मर जाने के बाद भी भैया राम नाम होता है, बोला जाता है कि राम नाम आधा जिन्हें वो जल मेरा बनाते हैं कि जिन पर कृपा करे वो पत्थर भी राम बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो जल में भी राम बनाते हैं। प्रेम से बोलिए राम नाम भगवान की जय। ऐसे भैया मेरे राम जी की महिमा, राम जी का गुण महान है। तब वही भगवान का भरोसा होना चाहिए। तो श्री जी ने कहा मुझे भरोसा है प्रभु कहीं नहीं मिलेंगे। अगर देखा जाए तो प्रभु सर्वत्र समाज सर्वत्र विद्यमान है, भगवान अंतर में व्यक्त है। इधर पूरे देवता लोग क्या कहते हैं? सुनि बिरंची मनोहर सिंगने पुलक बहत नीर स्तुति करते जोर करे सावधान मत धीर। इस कोटा क्षेत्र में ये श्रोतागण, आज इस कोटा के क्षेत्र में पाप इतना चरम सीमा पर हो गया है। कैसा हो गया है ना? पाप हो रहा है कि नहीं? हर जगह हर कदम पे पाप हो रहा है, हर जगह। इस पाप को रोकने के लिए जैसे देवता लोग रावण के अत्याचार से बचने के लिए स्तुति करते हैं भगवान की। आइए हम लोग प्रेम से ताली बजा करके गा गा के अपने प्रभु की स्तुति करते हैं और इस पाप से निवारण का उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई रास्ता दिखाए। आइए जय जय विनाशी जय भगवासी व्यापक भगवान की पुकार करते हैं। जान समय सुरभूमि सुनी बचने समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। अरे देवता लोग महिमा कर रहे थे, तब क्या हुआ? आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, बादल चमकने लगा, चिड़िया चमकाने लगी, फूल खिलने लगे। और आकाशवाणी जब हुई तो क्या हुआ भैया? मंद मंद तो भैया से कोई बयान करने लगे। उसी समय कल्पवाणी हुआ आकाशवाणी कि ऐ देवताओं, तुम बेभूत हो रहे हो, वेद की चिंता कर रहे हो। अरे मैं अयोध्यापुरी में मैं दशरथ के घर में बड़ा
मैं दूंगा, आप लोग धैर्य को धारण करें, आप लोग अपने अपने गृह को जाएं, कोई चिंता ना करें। मैं अवतार लूंगा, अवतार लूंगा, अवतार लूंगा। जब तक रहूं मिश्रित सुरेशा, अंशक सहित मनुष्य अवतार हे देवगण, मैं अपने अंशों के सहित अयोध्या में अवतारी में अवतार लूंगा। प्रेम से बोले श्री धाम अयोध्या धाम की जय। इस प्रकार पूरे देवता भगवान की बात सुन करके अपने अपने धाम गए। तब ब्रह्मा मन कहूं विश्राम। आकाशवाणी सुन करके पूरे देवता अपने अपने गृह को चले गए। इधर क्या हुआ, यह सब चरित्र, यह सब चरित्र में भाषा, अब सो सुनम जो बीच गिरा था। यानी यह राम जी का कथा जो है, राम जी का कथा पार्वती मैया से शंकर जी बता रहे हैं कि हे पार्वती अब सुनिए। जब देवता लोग स्तुति करके अपने अपने घर चले गए आकाशवाणी सुन करके, तब इधर क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए। पार्वती मैया ध्यान सुनने लगी। भगवान बोले क्या, अवधपुरी रघुकुल मनिरा अनुकूल प्रेम हरि पद कमल विनीत। हरि पद कमल विनीत। एक बार दशरथ जी के मन में बहुत बड़ा शोक हुआ। दशरथ जी को लगा कि चौथा पल मेरा आ गया और अभी तक मुझे एक भी पुत्र नहीं हुई। दशरथ जी को अच्छा सोचिए कि अगर यह बात दशरथ जी पर न जाकर के अपने परिवार ले जाए कि हमारी बुढ़ापी अवस्था आ गया और जीवन में एक भी पुत्र नहीं हुए, तो सोचिए अपने को कैसा लगेगा। दुख होगा भैया, बहुत बड़ी गिरानी होगी। वही दुख तकलीफ एक बार राजा दशरथ जी को हुआ।
एक बार दशरथ जी अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बैठते बैठते किसी बात का मन में विचार करते करते उनके मन में विचार आ गया। एक बार अचानक विचार आ गया, एक बार भूपति मान माही भय गलानी मोरे सुतना। एक बार भूपति मान माही भय गलानी मोरे सुतना। जब जब राजा को कोई तकलीफ में कोई दिक्कत आती थी, राजा को कोई कार्य कठिन लगता था, तब तब वो अपने गुरु के पास चले जाते थे। किसके पास? गुरु के पास। जैसे हम भक्तों को कोई तकलीफ होता है या कोई दिक्कत होती है, कोई दुख आता है, तो हम लोग मंदिर जाते हैं या मंदिर में जाकर के घर में कहते हैं कि हे हनुमान जी, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाता या मेरा बच्चा पढ़ाई में पास कर लेता या फौज में भर्ती हो जाता तो मैं आपको 2 किलो रोटी चढ़ाती। क्या भैया कहते हैं कि लोग, अरे भैया भगवान मेरे कर्जा खाए हैं क्या? हाँ, भगवान हमारा कर्ज तो खाए नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वो भगवान पूरा कर देंगे। एक पंडित जी थे, हास्य रस में मैं कथा बता रहा हूं। एक पंडित जी थे, उनको भगवान पे बहुत भरोसा था। इतना भरोसा था कि वो मर गए, लेकिन भगवान पे भरोसा करना छोड़े नहीं। एक बार की बात है कि एक पुजारी महाराज जी थे और किसी मंदिर में वो पूजा कर रहे थे और उनको इतना भगवान पे भरोसा था कि एक बार बाढ़ आया और एक आदमी ने बोला कि हे पुजारी महाराज, पानी तो लगातार बढ़ते जा रहा है, जल्दी से मंदिर बंद करके चलिए, हम लोग सब भाग चलिए, नहीं तो पानी भर जाएगा तो आप डूब करके मर जाएंगे। तो पुजारी महाराज जानते हैं क्या बोले? अरे भैया, मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे भगवान बचा लेंगे। पुजारी महाराज ने यही बात करके टरका दिया। करते करते पानी जो है इतना बढ़ गया कि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। मंदिर का दरवाजा तक पानी बराबर भर गया। फिर भी एक नाव वाला आया, एक नाव में लेकर के दूसरा व्यक्ति आया, नाव वाला बोला, अरे महाराज जी आइए, अभी मेरे नाव में बैठ जाइए, नहीं तो डूब करके मर जाएंगे, चलिए मेरे साथ चलिए। महाराज जी मंदिर के खड़े थे, छत पे, नहीं माने नाव वाले को भी भेज दिए कि नहीं भैया मुझे भगवान बचा लिया। अब करते करते छत भी डूबने लगा, अंतिम में मंदिर का गुंबज बचा। तो पुजारी महाराज क्या किया कि गुंबज में चले गए और पानी जो है गुंबज भी भरने लगा, गुंबज में डूबने लगा, जिसके रोज भरे थे, जिसके गुंबज है, गुंबज के बराबर में पानी चढ़ने लगा। महाराज जी का इतना से बचा, बाकी सब डूब गया, इतना गड़बड़ बचा। तब एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से लोग उसको बचाने आए पंडित जी और बोले कि अरे पुजारी महाराज चलिए, भाग चलिए, आइए हेलीकॉप्टर में बैठे, नहीं तो पानी से डूब के मर जाएंगे। तो पुजारी महाराज क्या बोले कि हे भैया हेलीकॉप्टर वाले ड्राइवर भैया, आप जाइए, मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे बचा देंगे। अंत में भैया पानी इतना भर गया कि पंडित जी डूब गए, राम नाम सत्य हो गए, गोविंदाय नमो नमः। पानी इतना भर गया कि पंडित जी डूब करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। अंतिम में मरने के बाद मेरा आत्मा की गाय लगी रहती है वो भगवान के दरबार में। मेरे रघुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, वहाँ पे क्या करके आए हो, अच्छा या बुरा, सबकी देखभाली सब रजिस्टर में नोट होता है, वहाँ पे सब हिसाब किताब बराबर होता है। इसका नंबर आया तो भगवान ने बोला कि चलो भाई पुजारी महाराज, आपका मेरे स्वर्ग लोक में स्वागत है।
तो पुजारी महाराज भगवान को भड़क गए कि अरे भगवान आप कैसे भगवान हैं, इतना मैं आप पे विश्वास करता था, इतना मैं आप पे भरोसा करता था, और प्रभु अच्छा सिला दिया कि मेरे प्यारा, हाँ मेरे राम जी अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यारा, हे प्रभु मेरे पूजा का, मेरे प्रेम का, मेरे बाप का आपने ये अच्छा सिला दिया, अच्छा धोखा दिया, इतना मैं आपने भरोसा किया प्रभु और आपने भरोसा तोड़ दिया मुझे, आज मैं यहाँ मर गया, हे प्रभु मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। तब भगवान बोले अरे मूर्ख पुजारी, मैंने तुमको 3 बार मना किया कि मत मर, चल मेरे साथ, तूने मेरी बात ही नहीं मानी। बोलता ये कैसे दिया? तो भगवान बोले अरे पुजारी महाराज आप दिमाग ज्यादा दबा रहे हैं, तभी ये सोचिए कि जब चौकट पर पानी भरने वाला था तो एक आदमी आपसे बोल रहा था कि चलिए पानी भर रहा है हमारे साथ चल चलिए नहीं हो जाएंगे, तो पुजारी महाराज बोले कि हाँ भाई, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया कि भाई तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरी बार मैं तुमको नाविक के रूप में बचाने गया, जब छत पे तुम बैठे थे फिर भी नहीं माने तुम, मैंने तुमको 3 बार बचाने का प्रयास किया लेकिन तुम माने ही नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है? तीसरी बार मैंने जब गुंबद में पानी पड़ गया, जब मैं देखा कि भाई तुम्हारा सिर्फ नाक बचा है, बाकी सब डूब गया है, तो मैंने सोचा कि हेलीकॉप्टर लेकर चलो तुम्हारा जान बचा लो, प्राण बचा लो, फिर भी बिना जाने की बुद्धि, इतना भरोसा का क्या मतलब जब तुम्हें कोई मदद के लिए पुकारे तुम जाओ ही नहीं, हाँ जान बुझ सब कहा ही करेगी, कहाँ ही बाबा के पास नहीं भरे ये जान बुझ के पाए बिजली का तार छोड़ तुम्हारे के जरूर है बोलते करे तुम्हारे प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की वही दशरथ जी के साथ हुआ, गुरु भी है वो तो महिमा चरण लाग कर भी गया विसारा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, कहीं बसई शिव विधि सब जाया। गुरु महाराज का स्वरूप में जाते हैं दशरथ जी, कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हे अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले मेरे परम पूज्य महाराज गुरुदेव भगवान, आपके चरण कमलों की वंदना करते हुए कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव एक बात की मुझे बहुत चिंता सता रही है। वशिष्ठ जी बोले गुरुदेव भगवान बोले हे नरेश कहिए क्या बात है? कौशल्य से दशरथ जी बोले कि हे भगवान हे गुरुदेव चौथा पर मेरा आ गया, लेकिन गुरुदेव मेरे एक ही पुत्र अभी तक नहीं हुए। प्रभु एक ही बात की मुझे चिंता सता रही है, लगता है कि यह दशरथ शरीर अपना प्राण त्याग देगा बिना पुत्र का ही। दशरथ जी की इतनी करुणामयी करुणा की बात सुन करके गुरुदेव भगवान बोले क्या बोले कि धर धीरे होएंगे सुत चारी। हे राजा आप धैर्य को धारण करिए और आप एक भी कह रहे हैं अरे राजा दशरथ आपके एक नहीं, अरे आपके 2 नहीं, अरे आपके 3 नहीं, अरे राजा दशरथ आपके तो 4 पुत्र होंगे, 4 धैर्य धारण कीजिए बस। प्रभु के आंचल में देर है भैया, लेकिन अंधेर नहीं। प्रभु के आंचल में देर है लेकिन अंधेर नहीं। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज के। प्रभु के नगर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सुदामा को देर हुआ, द्रौपदी को देर हुआ, ध्रुव प्रहलाद को देर हुआ, लेकिन भगवान आए। मेरे प्रभु ने सबका लाज बचाया और मेरे भगवान कभी भक्तों का कर्ज नहीं रखने दिया।
अगर भगवान त्रेता युग में बाली का वध किए तो द्वापर युग में बहेलिया के हाथों अपना प्राण भी त्याग दिया। ये भगवान की गाथा है। राजा दशरथ जी को बताया कि 4 पुत्र होंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और सारे विधि विधानों से अपने मंत्रोच्चार के साथ अग्नि यज्ञ का व्यवस्था हुआ। यज्ञ की महायज्ञ का स्थापना हुआ। महायज्ञ की तैयारी जब शुरू हुआ जो कछु वशिष्ठ हृदय विचारा। वशिष्ठ भगवान ने जो कुछ अपने मन में विचार किया था आज वह समय आ गया। भगत सहित मुनि आहुति दिने प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। यज्ञ आहुति पड़ने लगी और यज्ञ आहुति से ऐसा सुगंध मानो पूरा वातावरण पूरा इंद्र का स्वर्ग जैसे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सुगंध आ गया उस हवन से कि मानो जैसे इंद्र के दरबार में कल्कल वृक्ष का सुगंध मिल रहा है। ऐसा सुगंध हुआ। मुरझाया हुआ फूल खिल उठा, गूंगा बोलने लगा, चिड़िया चहचहाने लगी। बसंती बयार करने लगी। कब जब अग्निदेव के गिरकार बटुआ लेकर के प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। इस प्रकार यह अग्निदेव बागुल बजाए जथा जोर जय विधि बनाए। अग्निदेव ने खीर का बटुआ लेकर के बोला कि हे दशरथ जी यह खीर का बटुआ लीजिए और जाकर के राजा को बराबर बराबर भागों में बांट लीजिए। तब अग्नि से भय पावन सकल सबहि समझाए। अच्छा भैया राम जी जो है सीता मैया को अग्निदेव के पास कर दिए, इंद्र के पास भी दे सकते थे। हाँ दे सकते थे कि नहीं? लेकिन इसका रहस्य आगे का कथा में मैं बताऊंगा क्योंकि अग्निदेव भी राम जी के वास्तविक पिता हैं। दशरथ जी राम जी के स्वाभाविक पिता हैं और अग्निदेव जी राम जी के वास्तविक पिता हैं क्योंकि अग्निदेव के आशीर्वाद से ही राम जी पैदा हुए। श्री राम जी महाराज की जय हो। ऐसे अग्निदेव की महिमा एक बार जान लीजिए कि अग्निदेव के पिता अग्निदेव मेरे राम जी के पिता यह मानस में जो भाई है आगे देवता आदेश हुए। राजा दशरथ जी तीनों रानियों को बुलाए। आधा भाग सूर्या को दिए, आधा में से आधा सुमित्रा को दिए। सुमित्रा को कैकेयी का हाथ धर करके ये दोनों बहनों को आपस में बराबर बांट के दे दिया। यही विधि जब उन्होंने खीर का सेवन किया, प्रसाद ग्रहण किया, यही विधि कर बस वही बस इसी प्रकार से तीनों रानियां गर्भ में बच्चे पलने लगे, गर्भ सहित हो गई। नौमी तिथि मघमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस तव शीतल धामा अखिल काल पाई विश्राम। मध्य दिवस और शीतल धामा। भगवान जन्म कब हुआ? मध्य दिवस में, मध्य दिन में। न ज्यादा गर्मी था न ज्यादा ठंडी थी, न ज्यादा बरसात था न ज्यादा सूखा था, न अंधियारा था न ज्यादा उजाला था। मध्य दिवस और शीतल धामा पावन काल लोक विश्राम। उस पावन काल में भगवान हुए
जिस वक्त अपना विश्राम नहीं भैया शीतल मधुर विवाहता हर सिंह सुसंपन्न मन जाओ। जब भगवान को पता चला कि मेरे राम जी अब अवतार लेने वाले हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, प्रेम से बोले मेरे राम सरकार की जय। आज भैया मेरे राम जी अब जन्म लेने वाले हैं। भय प्रभु कृपा दीन दया कौशल्या भगवान जन्म नहीं दिए, प्रकट होते हैं। गर्भ में रहता है कौशल्या माँ का, लेकिन प्रकट होते हैं मानस में। तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी कौशल्या माँ माता के हित के लिए भगवान प्रकट हुए। हंसी तो होता है माता के प्रसन्न से बोली कि कीजिए सृष्टि लीला अति प्रिय सी एक अपने इस रूप को त्याग करके शिशु की लीला कीजिए, ताकि मेरा जन्म एक उपहास ना हो कि कौशल्या का इतना बड़ा पुत्र हुआ। प्रेम से बोलिए कौशल्या मैया की जय, प्रेम से बोलिए मां कौशल्या के गर्भ की जय। धन्य है मेरी मां कौशल्या और धन्य है मेरी मां कौशल्या का गर्भ। ऐसे गर्भ में जो मेरे राम जी उस गर्भ की मान बढ़ाते हैं, उस गर्भ का सम्मान बढ़ाते हैं। अब भूमि में खुशहाली का माहौल आ जाता है। विप्रत है सुसंत हित लीला मनुजया, निज इच्छा निरमित तनु आया गोपाल, माया गोपाल। हरि राम दिव्य भेद सुसंत हित होता। भगवान किसके लिए अवतार किया? ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण, सुर मतलब देवता।
समाज के लिए अवतार लिए। भगवान शिवाचार्य के कल्याण के लिए ही अवतार लिए हैं और किसी के अवतार नहीं लेते। कब? जब जब इन चारों पे अत्याचार होता है तब तब प्रभु धरिगणित शरीरा हर हर पानी सज्जन पीरा विप्र भेद सुसंत हित निध कुछ अवतार निज इच्छा निर्मित तम माया गुण गोपाल। भगवान कब कब अवतार लेते हैं भैया? विप्र हरि ब्राह्मण, देव मतलब गाय गौ माता, सूर मतलब देवता, संत मतलब साधु, ब्राह्मण देवता गौ साधु। जब जब इन चारों पर अत्याचार होता है कब? जब ब्राह्मण का कोई सम्मान न करे, गौ मैया को कोई माता न माने, सनातन धर्म को कोई न माने, ऋषियों संत महात्माओं मुनियों का उपहास करे, हम सभी ब्राह्मण पर आए हैं, हम सभी अपनी सम्मान न करें और हम सब आपका सम्मान न करें, यही तो पाप है जी। पाप नहीं है और उसी पाप का नाश करने के लिए मेरे राम जी अवतरित देते हैं। किसका पाप? जो ब्राह्मण पे अत्याचार करे, जो देवता को न माने, जो माता पिता को न माने, जो माता पिता की सेवा करवाए, जो गुरुजनों से आपका हित बात करे, ऐसे पापियों के पाप को नाश करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं। हर सिद्ध हरधारी दासी। जब पता चला कि चाचा पुत्र हो गए भैया तो दासी पूरी अयोध्या में डंका पिलवा दिया। जब यहाँ राजा दशरथ जी के पास सूचना गई कि महाराज जी एक नहीं दो नहीं, अरे भैया चाचा पुत्र हो गए। आहा क्या बात है, क्या बात है। अरे भैया दशरथ जी को किसी का ठिकाना नहीं रहा। उसी के मारे देखिए आंसू दो प्रकार से आते हैं। कब? एक जब मेरा आत्मा तकलीफ में रहता है तब आंसू आता है, और एक मेरा आत्मा जब खुशी से झूम उठता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तब खुशी की आंसू आता है, गर्व की आंसू आता है। आंसू दो प्रकार से आता है। उस समय दशरथ जी प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, प्रेम के बारे में, और प्रेम के बारे में खुश हो रहे हैं। खुशी का आंसू उनकी आंखों में है कि आज मेरे चाचा पुत्र हो गए, धन्य भाग मेरे पर धन्य भाग हमारे। आज अवध में राम जी आए हैं, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। हो घर घर आनंद छाए। आई झूम करके कोई नाच नहीं। आज हनुमान जी का जन्म हुआ है, आज हनुमान जी का भी ऐसा होगा। अपने प्रभु का नाम लिया, मेरे भी भाई मेरे हनुमान जी। अरे आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे पिता हैं हनुमान जी, आप ही मेरे बड़े भाई हैं, आप ही मेरे प्रेमी हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही मेरा गुण हो, तुम ही मेरा विद्या है, मेरे हनुमान जी सब कुछ है। आज मैं अपने मित्र का अपने हनुमान जी का जन्मदिन मनाऊंगा। आई घर घर आनंद छाए, हो कोटा नगरी में, घर घर आनंद छाए, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छाए, घर घर आनंद छाए, अयोध्या नगरी में।
भाई भगवान चाहिए अरे राम जी के दरबार में आज बधाई बाज रही अरे कोटा नगरिया में आज बधाई बाज रही आज कोटा नगरी की जो अयोध्या की धरती है भैया आज धन्य 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 हो गई है क्योंकि आज मेरे पुरुषों में उत्तम मर्यादा का संतम रघुकुल भूषण मर्यादा का संतम श्री राम जी महाराज का आज जन्म हुआ प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की आज मेरे राम जी जन्म है भैया अब तो कितने पापा का सम्मान होगा कितने द्रोणाचार्यों का कथार होगा क्योंकि मेरे राम आ गए आचार्य जी के लिए और सारे विप्र समाज के ब्राह्मण मंडली के लिए एक बार ताली बजा दीजिए क्योंकि
आज ये लोग नहीं होते तो आप सभी लोग कथा का रसपान नहीं कर पाए होते। और यहाँ पे इन लोगों की वजह से यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी अपने राज्य की कथा सुन पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का विद्वान है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी महाराज का विद्वान